गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती थी जो रात में रोने की आवाजें निकालती थी। किसी ने उसे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जिसने भी जाने की कोशिश की वो फिर कभी वापस नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी एक चुड़ैल के बारे में है जिसने एक गांव में दहशत का माहौल बना रखा था। तो आखिर में उस चुड़ैल के साथ क्या होता है? क्या गांव वाले उस चुड़ैल का अंत कर पाते हैं या नहीं? ये तो कहानी सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी अजय, राहुल और सीमा की है जो शहर से गांव घूमने आए थे। वे रोमांच के शौकीन थे और हमेशा डरावनी जगहों की सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। गांव वालों ने उन्हें श्रापित हवेली के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वहां मत जाना, लेकिन उनके अंदर का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर दरारें थीं और हर तरफ जाले लगे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी और अचानक वह अपने आप हिलने लगी। दीवार पर एक पुराना आईना था जिसमें धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। अचानक पीछे से एक धीमी और डरावनी हंसी गूंजने लगी। अजय ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने और लंबे खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके होठों से काला खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आए? चुड़ैल की गूंजती हुई आवाज आई। सीमा डर से चीख पड़ी। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई और तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली में फंस चुके थे। अचानक हवेली के अंदर एक पुरानी किताब दिखी जिस पर धूल जमी थी। अजय ने हिम्मत करके उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह चुड़ैल पहले इस हवेली की मालकिन चंपा थी, जिसे गांव वालों ने काली जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। मरते मरते उसने श्राप दिया था कि कोई भी उसकी हवेली में आएगा वो उसकी आत्मा कैद कर लेगी। तभी हवेली की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल और सीमा अजय को आवाज देते रहे, लेकिन अजय अचानक गायब हो गया। सीमा और राहुल ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। तभी अचानक अजय एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से निकला, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। राहुल और सीमा को समझ में नहीं आया कि अजय को क्या हो गया। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज भारी हो गई थी। अब तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगे, उसने कहा, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सीमा ने हिम्मत जुटाकर गंगा जल की बोतल निकाली जो गांव के पुजारी ने दी थी। उसने अजय पर छींटे मारे और अजय जोर से चीखने लगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। राहुल ने मौका देखकर सीमा का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक दर्दनाक चीख आई और हवेली अपने आप ध्वस्त हो गई। गांव लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि वे बच गए, लेकिन अगली सुबह सीमा के कमरे के आईने पर खून से लिखा था, तुम वापस आओगे। सीमा और राहुल को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके अंदर अजीब बेचैनी बनी रही। सीमा को रात में अजीब सपने आने लगे। वह खुद को फिर से उस हवेली में देखती जहां चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही होती। राहुल भी अजीब घटनाओं से गुजर रहा था। उसे बार बार महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात उसने अपने घर की दीवार पर वही खून से लिखा संदेश देखा, तुम वापस आओगे। अजय के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अचानक अजय अपने घर लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। वह चुप रहता। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे और उसकी चाल भी अजीब लग रही थी। सीमा और राहुल उससे मिलने गए। तू ठीक तो है ना अजय? सीमा ने पूछा। अजय ने धीरे धीरे सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें एकदम खाली थीं। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल ने गौर किया कि उसकी परछाई थोड़ी अलग थी, जैसे उसमें कोई हलचल हो रही हो। अचानक अजय की परछाई हिलने लगी और उसमें से एक डरावनी आकृति उभरने लगी।
सीमा और राहुल घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि अजय पूरी तरह इंसान नहीं रहा। उसके अंदर वही चुड़ैल की आत्मा थी। अजय के शरीर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी और उसकी आंखें काली पड़ गईं। तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? एक अजीब दोहरी आवाज में अजय, या कहें चुड़ैल ने कहा। सीमा ने फिर से गंगा जल निकाला, लेकिन अजय ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। राहुल और सीमा ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि चुड़ैल का श्राप खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे उसी जगह जलाना जहां उसे पहले जलाया गया था। अजय यानी कि वो चुड़ैल हवेली की राख के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सीमा और राहुल ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल और पवित्र भस्म, उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकला और एक भयानक आकृति हवा में गूंज उठी। ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी, कहकर वह धुआं आसमान में विलीन हो गया। अजय जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से पहले जैसा लगने लगा। सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन जब राहुल घर पहुंचा और शीशे में देखा तो उसके पीछे किसी की परछाई खड़ी थी। चुड़ैल अभी भी जिंदा थी। राहुल को शीशे में दिखी परछाई के बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह सोने जाता तो उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में है। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और कभी कभी उसे अंधेरे कोने में लाल चमकती आंखें दिखतीं। सीमा को भी अजीब अनुभव हो रहे थे। रात में जब वह सोती तो किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती, तुम बच नहीं सकते। एक रात राहुल की मां ने उसे अजीब हालत में देखा। वह अपने कमरे के कोने में बैठा दीवार को घूरे जा रहा था। जब उसकी मां ने उसे छुआ तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। सीमा ने यह खबर सुनी और तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, चुड़ैल की आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, उसने अब राहुल को चुना है। पुजारी ने बताया कि चुड़ैल का असली अंत तभी होगा जब उसकी बची हुई राख को गंगा जल से बहाकर उसे पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि हवेली की राख अब भी वहां थी जहां उन्होंने उसे जलाया था। सीमा और पुजारी तुरंत हवेली के खंडहर की ओर भागे। अजय भी उनके साथ गया, क्योंकि वह जानता था कि चुड़ैल का असर उस पर भी पड़ा था। जैसे ही वे हवेली की राख के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ भयानक सायों की परछाइयां बनने लगीं। अचानक राख से एक काला धुआं उठा और चुड़ैल की भयानक आकृति फिर से प्रकट हो गई। मैं कभी मुक्त नहीं होंगी, चुड़ैल ने एक भयानक चीख के साथ कहा। राहुल, जो अब पूरी तरह चुड़ैल के नियंत्रण में था, हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आवाज बदल गई थी और अब वह चुड़ैल की तरह बोलने लगा। तुम्हारी मौत अब निश्चित है। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गंगा जल छिड़कने लगे, लेकिन राहुल हवा में लहराने लगा और तेज आवाज में हंसने लगा। अचानक हवेली के खंडहर में आग लग गई और भूतिया सायों ने पुजारी को घेर लिया। सीमा ने हिम्मत जुटाई और जल्दी से गंगा जल राख पर डाल दिया। जैसे ही गंगा जल राख को छूता, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी हवेली कांपने लगी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और उसकी आत्मा धीरे धीरे राख में समाने लगी। अंततः हवेली की बची हुई राख पूरी तरह जलकर सफेद हो गई। राहुल ने अपनी आंखें खोलीं। अब वह पहले जैसा लग रहा था। चुड़ैल की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई थी। सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया। गांव में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। राहुल, सीमा और अजय वापस अपने जीवन में लौट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद गांव के कुछ बच्चों को हवेली के पास एक अजीब गुड़िया मिली। उस गुड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। शायद चुड़ैल अभी भी कहीं थी, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं थी। कई साल बाद गांव में अब शांति थी। हवेली की राख बहा दी गई थी और राहुल, सीमा और अजय अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक दिन गांव के बच्चों को हवेली के पास एक पुरानी गुड़िया मिली। वह गुड़िया टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। गांव के एक बच्चे, मनु ने उसे उठाकर अपने घर ले आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी थी। मनु के घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात में चीजें अपने आप हिलने लगतीं। कभी कभी दरवाजे जोर से बंद हो जाते। सबसे डरावनी बात यह थी
कि मनु को कई बार गुड़िया अपने आप हिलती दिखी। एक रात मनु की मां ने उसे गुड़िया के साथ सोते देखा, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हटाना चाहा, गुड़िया के होंठों से एक धीमी हंसी निकली। अब कोई नहीं बच पाएगा। मनु की मां ने घबराकर गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वह गुड़िया फिर से मनु के बिस्तर पर थी। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो वे डर गए। सीमा और राहुल को भी यह खबर मिली। वे जानते थे कि यह चुड़ैल की आत्मा का ही खेल है। सीमा और राहुल ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने बताया कि चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, उसकी आत्मा अब उस गुड़िया में बस चुकी थी। हमें इस गुड़िया को उसी जगह जलाना होगा जहां हवेली की राख थी, पुजारी ने कहा। रात के 12 बजे वे सभी उस जगह पहुंचे जहां हवेली कभी हुआ करती थी। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को जलाने के लिए आग जलाई, एक जोरदार चीख सुनाई दी। गुड़िया अचानक हवा में उठ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपने आप हंसने लगी। मुझे कोई नहीं जला सकता। गुड़िया हवा में घूमने लगी और उसके पीछे एक काली परछाई बनने लगी, वही चुड़ैल की आत्मा। अचानक तेज आंधी चलने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। पुजारी ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और सीमा ने हिम्मत करके गुड़िया को जलती आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया आग में गिरी, जमीन से एक भयानक चीख गूंज उठी। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। गुड़िया जलने लगी और उसके साथ ही हवा में बनी चुड़ैल की आत्मा भी चीखते हुए राख में बदल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई? नहीं, गांव में फिर से शांति आ गई। अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। सबको लगा कि अब चुड़ैल का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन राहुल को एक दिन अपने घर के दरवाजे पर कुछ अजीब दिखा। गुड़िया की जली हुई आंखें जो उसे घूर रही थीं। सीमा, राहुल और गांव वाले मान चुके थे कि अब चुड़ैल का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल के दरवाजे पर पड़ी गुड़िया की जली हुई आंखें किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रही थीं। राहुल ने जैसे ही उन्हें उठाने की कोशिश की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने ही घर में था, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अगले कुछ दिनों में सीमा ने महसूस किया कि राहुल का व्यवहार अजीब हो गया था। वह चुप रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और कभी कभी वह देर रात अकेले बड़बड़ाता रहता। एक दिन सीमा ने उसे शीशे के सामने बैठे देखा, लेकिन शीशे में उसकी परछाई अलग दिख रही थी, मानो कोई और उसमें घुस चुका हो। राहुल, तुम ठीक हो? सीमा ने डरते हुए पूछा। राहुल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं ठीक हूं सीमा, बहुत जल्द तुम भी ठीक हो जाओगी। सीमा ने घबराकर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने राहुल को देखते ही कहा, यह अब राहुल नहीं है, चुड़ैल ने अब इसे अपना शरीर बना लिया है। सीमा डर गई। तो क्या अब राहुल को बचाने का कोई तरीका नहीं? पुजारी ने गहरी सांस ली। अगर हम सही समय पर चुड़ैल को बाहर नहीं निकाल पाए तो राहुल हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। पुजारी ने बताया कि चुड़ैल को शरीर से निकालने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अब राहुल खुद चुड़ैल बन चुका था। रात के ठीक 12 बजे सीमा और पुजारी ने मंदिर में यज्ञ शुरू किया। राहुल, या कहें चुड़ैल, गुस्से से चीखता हुआ आया। उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, एक बार आदमी जैसी और दूसरी बार किसी डरावनी औरत जैसी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। राहुल हवा में उठने लगा और चारों ओर काली धुंध फैल गई। पुजारी ने जल्दी से गंगा जल छिड़कना शुरू किया। अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा और तेजी से कांपने लगा। सीमा ने रोते हुए पुजारी से पूछा, क्या राहुल बच जाएगा? पुजारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और तभी राहुल के शरीर से एक भयानक काली परछाई निकली, चुड़ैल की आत्मा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। चुड़ैल दर्दनाक चीखते हुए मंदिर की आग में समाने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने हंसते हुए कहा, मैं लौटूंगी, तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। आखिरकार राहुल ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें अब पहले जैसी हो गई थीं। वह वापस आ चुका था। क्या सच में सब खत्म हो गया? गांव में फिर से शांति आ गई। राहुल, सीमा और बाकी सभी ने राहत की सांस ली।
लेकिन कुछ दिन बाद गांव की एक छोटी बच्ची ने खेलते खेलते मिट्टी में कुछ अजीब पाया। वही जली हुई गुड़िया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या चुड़ैल फिर लौटेगी? गांव में सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उस छोटी बच्ची ने जब मिट्टी से जली हुई गुड़िया निकाली तो उसने अनजाने में एक नया खतरा बुला लिया था। बच्ची का नाम परी था। उसने गुड़िया को साफ किया और अपने घर ले गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने कमरे में रखा, कमरे का बल्ब अचानक टिमटिमाने लगा। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं वापस आ गई हूं। डरावनी घटनाएं फिर से शुरू। परी की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। वह रात में अकेले बैठकर किसी से बात करने लगी थी। कभी कभी वह बुदबुदाती, मुझे घर जाना है, मेरी हवेली, मेरी राख। एक रात परी की मां ने उसे गुड़िया के साथ बैठे देखा, लेकिन परी अब उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, और जब उसने धीरे से उसे छुआ तो परी ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। अब मैं किसी और की नहीं हूं, परी ने धीरे से कहा, और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात के समय रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग घरों में अजीब परछाइयां देखने लगे, और कईयों ने परी को अकेले रात में हवेली की तरफ जाते देखा। गांव के बुजुर्गों ने इसे बहुत बुरा संकेत माना। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया और सीमा और राहुल को भी खबर दी। पुजारी ने बताया कि यह चुड़ैल अब पूरी तरह खत्म नहीं होगी जब तक उसकी आत्मा को उसके असली स्थान पर शांति नहीं दी जाती। हमें परी को उस हवेली के खंडहर में ले जाना होगा और वहां अग्नि अनुष्ठान करना होगा, पुजारी ने कहा। राहुल और सीमा अब इस डरावनी कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। वे परी को लेकर रात के ठीक 12 बजे हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की राख से एक जोरदार चीख उठी। परी जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी आवाज चुड़ैल की तरह भारी हो चुकी थी। तुम मुझे नहीं मिटा सकते, परी ने चीख कर कहा, और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अचानक हवेली की टूटी दीवारें कांपने लगीं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सीमा ने गंगा जल परी पर छिड़का। परी जोर से चिल्लाने लगी और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। अब समय आ गया है, पुजारी ने कहा, और आखिरी मंत्र पढ़कर अग्नि प्रज्वलित कर दी। चुड़ैल की आत्मा आग में समाने लगी और एक भयानक चीख के साथ झलकर राख बन गई। परी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश लेकिन सुरक्षित। सुबह होते ही गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। परी ठीक थी, गांव में कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं, और हवेली की राख हमेशा के लिए साफ कर दी गई थी। राहुल, सीमा और गांव वाले अब निश्चिंत थे कि अब वह चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कई सालों बाद एक नया परिवार गांव में रहने आया। उनके छोटे बेटे ने खेलते खेलते पुराने खंडहर में कुछ अजीब देखा, एक टूटी हुई गुड़िया जिसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को एक लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।